ये तो एकदम भजपा चोर आएगी एकदम। और सरकार क्या 5 किलो गेहूँ दे के जो है मतलब चूतिया बना रही है। और ये अमरीश पुरी का डायलॉग बिल्कुल सच है। डायलॉग हराम के खाने का आदत पड़ जाने दो, फिर बात वही है। फिर बाद में अंगूठा लगाएंगे। अरे अब सरकार तो जो चलो कि जंगिया चप्पल ना मिलत बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस खास बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। इस खास बुलेटिन के जरिए हम आपको 2022 विधानसभा चुनाव के क्या रुझान है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं और फील्ड में क्या चर्चाएं होती हैं उसको हम आपको दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं ताकि ये बात और लोग और सत्ता में बैठे वो लोग सब जाने कि उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया है और क्षेत्र के लोग इस विकास के मद्देनजर रखते हुए इस बार किसको अपना मुख्यमंत्री बनाने का इरादा बना चुके हैं। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आज अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर टणवा में आया हूं, जहां देख सकते हैं मनरेगा के तहत मजदूर काम कर रहे हैं और मजदूरों से ही पूछना चाहते हैं कि मजदूरी इनकी ठीक मिलती है या नहीं मिलती है और इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि आगामी चुनाव होने वाले। भैया क्या नाम है आपका? शिवपूजन। ये बताओ, मजदूरी ठीक ठाक होती है यहाँ पे? जी, मिल जाती है मजदूरी जी। तो कितने दिन रोजगार मिलते हैं गांव में? सर 100 दिन का सरकार का एक ये है कि 100 दिन मजदूरों को रोजगार मिलेगा। 100 दिन मिल पाते हैं? मिल जाता नहीं, मिल जाता है, नहीं मिलता है। मिल जाता नहीं। इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? सर ये तो नहीं बता पाएंगे। ये नहीं बता पाएंगे। 100 दिन का कितना मिलता है? एक दिन का? एक दिन का कितना रहता है? 200 रुपया। हाँ, 200 रुपये मिलता है। इनको इनसे भी पूछना चाहते हैं कि 100 दिन का जो सरकार का रोजगार देने का वादा था, क्या 100 दिन रोजगार मिल रहा है? अगर चलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो बाहर भी जाना, जो बाहर लोग काम करते थे अब वहाँ से भी बंद है सब चीज, कोविड के चलते बंद है। तो सरकार ने कहा था कि यहाँ पे भी रोजगार सबको देंगे, तो लगता है कि 100 दिन पूरा हो जाता है आप लोग का? चलेगा काम तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। नहीं होता है, 100 दिन नहीं पूरा होता है। नहीं 100 दिन का पूरा। महंगाई है कि नहीं है? बहुत तगड़ी महंगाई है, सब परेशान है। हाँ। सरकार ने कहा था महंगाई कम कर देंगे, ये सब सारी चीज किए थे। तो क्या ये सब हुए? कुछ नहीं। 2022 में चुनाव आने वाले हैं। 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस बार योगी आदित्यनाथ बनेंगे कि मायावती बनेंगे, अखिलेश बनेंगे? अब के बने जे कर्म करे बनाए। तो इन्होंने कर्म नहीं किया। हाँ, इन्होंने कर्म नहीं किया। अरे कौन कर्म किए? हाँ, कर्म नहीं किया है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही चुनती है। 5 साल के बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आता है और जनता ही मतदान करती है, सरकार चुनती है। तो क्या ये सरकार ने अच्छे काम नहीं किए? नहीं सर, गरीब मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। जीवन यापन चल जाता है ठीक ठाक से? अरे साहब ऐसे चलत बा, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती होगी? कुछ नहीं साहब, बंद है सब। 200 रुपया में खाब की पेट जिया की लड़कन का पढ़ाई की। 200 रुपए तो सरसों के तेल हो गए। आदमी तेल खाएगा कि सब्जी खाएगा कि दाल खाएगा? कुछ हटबे ना कर तो साहब का कह जाए कि जिंदा रहेंगे। सही है, जब मजदूरी ना पूर हो खाए भरे तो 202 रुपए मिलता है। 202 रुपए मिलता है। 102 रुपए 104 रुपए का पेट्रोल हो गया है, फिर 200 रुपए का तेल हो गया है। आदमी कैसे मजदूरी करेगा, कैसे खाएगा? परिवार चलाना बड़ा दिक्कत हो गया होगा। जिसका 4 परिवार है वही भरे कोई काम मचाई। सिकरोहर गांव है ये। सिकरोहर गांव में आज यहाँ जनता बैठी हुई है, ग्रामीण बैठे हुए हैं, चाचा भी बुजुर्ग एक बैठे हुए हैं, कम से कम इनकी उम्र भी 70 के करीब जा रही है। चाचा ये बताइएगा, ये आज़ादी के बाद से ये कैसी सरकार चल रही है? अरे अब सरकार तो जो चलो कि जंगिया चप्पल ना मिलत बा है, हर चीज महंगाई तो है। सबको नंगा कर दी है क्या सरकार? हाँ, सरकार जो है अरे खेती करने वाले नंगे हो गए हैं। डीजल इतना महंगा है और दुकान पे जाओ वो भी महंगा है, को क्या सस्ता है? सब लोग तो कह रहे हैं बड़ा सस्ता है। अरे नहीं, सस्ता। सरकार ने एक नियम भी लागू कर दिया, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अरे तो हम तो कई बच्चा पैदा किए, यह बात है। अब ये कुल बड़े बाजार है तो लड़के तो हमारे 3 हैं, लेकिन ये कुल लपेटुआ मार दी ना। अच्छा, हाँ, लपेटा मार दिए। नहीं होता है
मतलब जो जिस पार्टी का रहता है उसको तो देगा ही। तब आप किस में देंगे कि वो जाए ना? अब की साल तो अखिलेश की सरकार बनेगी अपने अकबरपुर से। अखिलेश की सरकार बन जाएगी। अकबरपुर विधानसभा में अखिलेश से उम्मीदवार की पूरा जीतेंगे। भाजपा नहीं आएगी ना, एकदम नहीं आएगी। बहुत कम उम्मीद है, वैसे भाई नसीब जाने। ये बताइए, बसपा का गढ़ माना जाता है अकबरपुर। हाँ, बसपा और का गढ़। राम अचल के निकल जाने पे कोई फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ गया है। फर्क पड़ गया। हाँ। तो आप अखिलेश को देंगे? हाँ, अखिलेश की सरकार बना देंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में बैठा देंगे इस बार। हाँ। लेकिन अखिलेश को तो टोटी चोर कहा जाता था। अब चाहे जो कहे, लेकिन और क्या उन्होंने टोटी चोरी किया था? अब ये नहीं जानते, लेकिन बच्चों के पढ़ाई लिखाई में लैपटॉप वगैरह और पैसा मुलायम सरकार से लेके अखिलेश सरकार तक। 4 लड़की बड़ी है, लड़के भी छोटे हैं, 13 साल 12 साल। अच्छा, तो आप लोग के लिए सबसे अच्छी सरकार है कौन? सबसे कौन सरकार बताई तो सबसे चोर आगे बजे उनका अखिलेश तो रहबो था, थोड़ा बहुत काम करते रहा। ये तो एकदम भजपा चोर आगे एकदम। इनके वादे, जितने वादे किए थे ये काला धन लेके हरा धन लावत रहे, अभी तक लगता है। अरे लाल किला गिरो रख दिए, क्या ना कुतुब मीनार गिरो रख, रेलवे गिरो रख दी, जहाज गिरो रख दी, कुछ बाकी बा? कुछ बाकी बा? उनका के पेटे ना भर पावत बा। और बसिया है, उनके दया आई, उनके दया आई, जाके मारे जाके खाए, उनके दया आई। तो जाके लड़के बच्चे रहे तो के तरसावत है, आंख में आंसू आवत है। का भाई आपके भी आंखों में आंसू आ गया? जाके ना आटी खा के तो आईबे करी। और उनके भरत में कौन काजू बादाम की रोटी खाते हैं, जो उनका उन्हें कौन दिक्कत आई? तो लग रहा है इस बार सरकार हटा देंगे आप? अब देखो, मैं तो 90 पैसा है, बाकी कुछ कहा ना जा सकता। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी 170 लाख की सरकार बना लेगी और अखिलेश 190 लाख के नहीं बना पाएंगे। अब देखो क्या होता है आगे, क्योंकि केंद्र में सरकार है उनकी। है तो सरकार बाकी क्या करबो, और तो चाहे जो बनाए ले, जब उनका मशीन कुल बनाओ बतो। अच्छा, रोजगार देने का जो वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो सरकार ने अभी कितनी नौकरियां दी? वो 2 लाख अभी नहीं दे पाई है जमीनी स्तर पे हम जैसे नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को। और उसका झूठ इतना, उसने कहा था, प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम 70 लाख रोजगार पर ईयर, और केंद्र सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार पर ईयर। अगर इस हिसाब से सरकार ईमानदारी से 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ और 70 लाख की जगह अगर वो 50 लाख दे देती रोजगार, तो हम जैसे नौजवान या कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहता, सबके हाथों में रोजगार होता। शिक्षा में जो भर्तियां हुई 69,000 भर्तियों में क्या? 69,000 भर्ती, ये प्रदेश सरकार की बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये महा घोटाला हुआ है। इसमें ओबीसी और एससी को आरक्षण का नियम का पालन नहीं हुआ, उनकी सीटें जो है गलत तरीके से भरी गई, जिसका 70 दिन से हम लोग के बीटीसी विभाग के जो बच्चे हैं वो धरने पे बैठे हैं 70 दिन से लखनऊ में। और भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण जी को कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और विपक्ष की जो पार्टियां इन बच्चों को समर्थन दे रही हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। कल तो उन्हें भी जहां आंदोलन कर रहे थे उन्हें भी पुलिस जाने पे रोक रही थी, बच्चों से मिलने नहीं दे रही थी, छात्रों से मुलाकात नहीं करने दे रही थी चंद्रशेखर को। ये तो सरकार की तानाशाही है। तानाशाही आप देख रहे हैं, एक IPS जो समाजवादी सरकार में या कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ जहाँ भी उनको लगता था ये नीति प्रदेशवासियों के लिए गलत है, वहाँ वो धरना देते थे और उनकी बातों को सुना जाता था। लोकतंत्र में यही खूबी है लोकतंत्र की कि विपक्ष में लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, ये आज़ादी है। लेकिन बीजेपी सरकार ने ये आज़ादी एकदम ख़त्म कर दी। आप देखे होंगे एक IPS अमिताभ ठाकुर जी को, जो हम लोगों के बेरोजगारों को या जहाँ भी लगता है प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है समर्थन करते थे, अपनी बात रखते थे। उनको किस तरह से इतनी उनकी बेइज्जती की गई है, उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में लादा गया है। रिटायर से पहले ही रिटायर हो गए जी, जबरिया रिटायर उनको किया गया, केवल इसलिए कि वो सरकार की नाकामी को लोगों को सामने लाते थे और जनता हित में वो अपनी बातों को रखते थे। और उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया, कह दिया कि हम मुख्यमंत्री के सामने ही हम चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए उनको भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा था आचार्य संहिता का सही पालन करना मैं सिखाऊंगा। बिल्कुल, वो ईमानदार थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन सरकार की जो ये तानाशाही रवैया, इसको जनता और मैं समझता हूँ IPS और IAS भी आज दबाव में है। नहीं तो यही सरकार का कोई मंत्री अगर इन अधिकारियों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था तो IPS IAS ये सब यूनियन एक होकर सरकार के खिलाफ मुखर होते थे। लेकिन आज सब अधिकारी भी चुप है, उनको लगता है ये गलत हो रहा है, लेकिन 22 में सब लोग जवाब देने के लिए तैयार है। एक पुलिस वाला, एक IAS PCS रैंक के अधिकारी को अगर इस तरह उठाकर हवालात में डाल दिया जाए तो ये कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र के नाम की कोई चीज़ नहीं रही गई ये बीजेपी सरकार में। आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी के लोगों को ये लोग कहते थे ये गुंडा की पार्टी है, लेकिन अभी आप पंचायत के चुनाव में देखे होंगे
महिलाओं बता दे के जो है सिर्फ जो है गले से 5 किलो से पेट भरेगा। हैं? शिक्षा नहीं रहेगी, बताइए गले से पेट भरेगा। आपको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए और 2022 में अखिलेश सरकार चाहिए। 2022 में अखिलेश की सरकार चाहिए। वो तो 2022 में जो अखिलेश की सरकार कह रही है, क्योंकि सरकार तो कह रही थी वो टोटी चोर है। अखिलेश है वो, आप क्या हुआ? नहीं, वो टोटी कह रही थी, क्या वो टोटी चोरी करके लेके गए थे क्या अखिलेश? नहीं, कहाँ चोर? नहीं, महंगाई बहुत है, महंगाई तो है ही। एक तो परिवार का बोझ, एक तो सर के ऊपर बोझ हाथ ली है। हाँ, महंगाई तो ये है कि कहाँ सरकार अच्छे काम नहीं किए। सरकार का अच्छा काम पसंद नहीं है। कौन पसंद बा? जब जो नहीं के कुछ न मिले तो न जुले तो कौन पसंद बा? कुछ नहीं मिल रहा है। कौन मिले? सरकार की तरफ से कुछ योजना मिला, कुछ लाभ मिला आपको? कौन लाभ मिला? ये राशन मिल दो और कौन लाभ? बस 70 रुपए का गल्ला मिल जाए, बस पेट भरो। और कौन लाभ मिला? बस गैस उज्ज्वला योजना के तहत गैस उस मिला आपको? गैस हमारे लोग को मिला है ना बा? भैया तुआ से उड़ी है निकालता है। गैस नहीं मिला? नहीं मिला बा, मिला। आपको मिला? गैस भरवाती हैं कि नहीं? कहाँ भरवा मिला? तो पैसा ना हो तो भरा कैसे मिली? 1000 रुपए गैस का भाव हो गया है। है बा कि यहाँ? जी जी। आपको गैस उस मिला? हाँ, गैस मिला, राशन मिला। राशन मिल रहा है। गैस भरवाती हैं कि नहीं? भरवाई थे। भरवा रही हैं, लेकिन गैस की कीमत तो बहुत ज्यादा है ना। महंगाई है। महंगाई तो बढ़ रही। भैया ये गाड़ी अब छोड़ने वाले हैं कि गाड़ी ही चलाएंगे? नहीं, क्या चलाएंगे, इतना ज़्यादा तेल का दाम बढ़ गया है। 100 रुपये से ऊपर हो गया है। कहीं आप देशद्रोही तो नहीं है? जो बीजेपी के खिलाफ बोल दे, जो सत्ता के खिलाफ बोल दे, वो देशद्रोही हो गया, वो देशभक्त नहीं कहलाता है। नहीं, क्यों देशद्रोही हो गए? क्यों? अपने मंत्री कौन बनेगा? बढ़िया काम करेगा उनको चुनेंगे। क्या इनके कार्यकाल में अच्छे काम नहीं हुए? हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे मतलब चल रहे हैं। तो इसके मतलब आप संतुष्ट नहीं है सरकार से? एयरटेल नहीं चल रहा है, देख रहे हो ना, अगर नहीं रहा है। और सरकार क्या 5 किलो गेहूँ दे के जो है मतलब चूतिया बना रही है, और क्या कर रही है? केवल 5 किलो गेहूँ दे रही है, और क्या? किसान निधि नहीं दे रही है सरकार। अपंग बना रही है यार। 5 किलो गेहूँ चावल दे के अपंग बना रही है। क्या कर रही है? रोजगार नहीं दी है। रोजगार नहीं दी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, देश विदेश के लिए यात्री बंद करके रखे हैं, लोग जो है एकदम मजबूर है, बेकार है, क्या करेंगे? रोज एक तो प्रदेश में भी रोजगार नहीं है, बाहर जाने का भी कोई रास्ता खुला बाहर नहीं जाने का भी कोई रास्ता नहीं। 2 साल हो गया, फ्लाइटें बंद है। जो बेचारे यहाँ आके पढ़े हैं, यहीं पढ़े हैं, जिसका रोजगार वहाँ था वो यहाँ पढ़े हैं। मैं खुद पढ़ा हूँ यहाँ। अच्छा, आप भी भुक्तभोगी हैं? मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मैं थोड़ी दूसरे थोड़ी बोल रहा हूँ। तो क्या है यहाँ, बस 2 किलो 5 किलो राशन दे के जो है अपंग बना रही हो। जो बोल रहे हैं कि अमरीश पुरी का डायलॉग बिल्कुल सच है। डायलॉग क्या था, एक बार आप भी बोल दीजिए। अरे वही डायलॉग, हराम के खाने का आदत पड़ जाने दो। फिर वही है, फिर बाद में अंगूठा लगाएंगे। जो किसान जो है अंगूठा तो लग रहे हैं ना अभी भी। जो किसान यहाँ आंदोलन किए हैं, धरना दिए हैं, आज 8 महीना हो गया दिल्ली में, वो बेचारे का अभी तक जो है कुछ हो नहीं रहा है, उनका बिल पासे नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं वो खालिस्तानी है। खालिस्तानी नहीं, कुछ नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अब क्या करोगे? खालिस्तान बोले उनकी सरकार, चाहे खालिस्तानी बोले चाहे पाकिस्तानी बोले, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जो जहाँ वहीं रहेगा। तो लग रहा है कि किसान जो वहाँ पे हैं वो झूठे मूठे आंदोलन कर रहे हैं, गलत क्यों आंदोलन झूठे कर रहे हैं? अपने हक के लिए कर रहे हैं, क्यों झूठे कर रहे हैं? सरकार कह रही है हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं। क्या हित की बात कर रहे हैं? कोई हित की बात कर रहे हैं? क्या हित की बात? अगर हित की बात करते तो चले जाते, अब तक उनका बिल मंजूर कर दिए होते, वो चले जाते। अब अडानी अंबानी जो है मतलब उनको गेहूँ किसान जो है अपना खेती करे और उनको जो है मतलब उनके आर्डर से, उनके आदेश से। लेकिन उम्मीद है बड़ी तेज कैंपेन चल रहा है कि 170 पाने के बाद भी बीजेपी सरकार बना लेगी और अखिलेश 190 पाके भी सरकार नहीं बना पाएंगे। आज वही तो है, देख लीजिए आप बिहार की हालत, जीतते हुए भी हार गई। कैसे हार गई? फिर नीतीश का राज आ गया वहाँ पे। हाँ, आ गया। कैसे आ गया भाई? अगर सरकार सही होती कैसे आ जाती? तो कह रहे थे कि वोटर बड़े साइलेंट है वहाँ के। हाँ, चुपचाप वोट दे दिए हैं नीतीश बाबू को। चुपचाप वोट दे दिए हैं और बेचारे दिए भी हैं। तब तो आपको साबुन तेल कंघी की जरूरत भी नहीं होती होगी, इसीलिए बाल भी नहीं है आपके, है ना? सरकार ने अच्छा काम किया 5 साल में। हाँ, ये गोरू गोरू छोड़ छोड़ अपन खान खूब मस्ती खेतन में खाए। गाय बछवा बंजारा रात में बेचारे बड़ी मदद के ना के जीवन करब। अपन कटान पिटान है, कहूँ है गाय मरद। तो गाय जब मर जाती है तो गौरक्षक नहीं आते हैं क्या? कहाँ? अरे यही मरी रही ट्रैक्टर से खींचा के हाथ ताले में कहीं के
गन्नात रही हम गाँव हाँ अरे अल्लाह पूरे अल्लाह पर मरी रही। महंगाई है सरकार में? महंगाई बहुत महंगाई भी न देखते, एक धोती 2-3 रोज पहले तब बदली थे। ये कहाँ है? हाइए ना है का करी ना हाई चड्डी पहनते हैं कि नहीं? नहीं पहनते हैं चाचा नहीं पहनते। लेकिन ये बताइए, आप भी इसी गांव के हैं ना? साहब हमारा घर तो यहाँ से थोड़ी दूर पड़ेगा, ये लोरपुर पड़ेगा। जब तेल गाड़ी में चले ला रहे हैं, पूछो भाई से गाड़ी में पहले पड़ गया लाते थे, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ी में पड़ गया, अब ला नहीं पाते हैं। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं? हाँ 2 बेटियां हैं भैया, पढ़ लिख रहे हैं? अब इन पढ़ने के लायक नहीं। अभी नहीं रहा, इस समय स्कूल बंद हो गए? नहीं भाई साहब चलेगी, लेकिन जब सरकार का जब उल्लंघन को करेगा तब तो। जब यहाँ पे बीमारियाँ तरह तरह की आएगी, कौन यहाँ पे कर पाएगा? अच्छा, रैलियों में बीमारियां नहीं होती हैं? रैलियों में क्यों नहीं बीमारियाँ होती हैं? 50 1,000 की रैली होती है, उसमें कोरोना नहीं हो सकता है। लेकिन वो खाली बच्चों के स्कूल में, खाली बच्चों के स्कूल में कभी। जितेंद्र ये बताओ, नौकरी मिली आपको? अभी नहीं। क्यों, नौकरी की उम्र नहीं हुई क्या? अभी नहीं, अभी बीटी से कंप्लीट हुआ। अच्छा, लग रहा है सरकार नौकरी दे देगी? अब लगे हैं उसी तो कई तो नौकरी सर्विस जो भी आती है फिर तो कोर्ट में चला जाता है मामला। 69,000 भर्तियों में भी यही हुआ जी। तो फिर क्या है, कैसे आपको ये लगेगा कि रोजगार चल नहीं रहे, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, बेरोजगारी आ गए, अंडरवियर तक बिक गए, तो फिर कैसे क्या है? विश्वास के ऊपर लगे हैं। अच्छा, विश्वास है। तो इस बार सरकार किसकी आएगी? पता नहीं अब किसकी आएगी। सरकार के काम से खुश हैं कि नहीं खुश है? कुछ तो खुश है, कुछ नहीं खुश है।